श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बैठे बैठे सोच रहा था कि भारत में सड़क में बाईं तरफ चलते हैं, दाईं तरफ ड्राइवर रहता है, बाईं तरफ चलते हैं हम सब लोग सड़क पर। विदेश में बाईं तरफ ड्राइवर रहता है और दाईं तरफ चलते हैं। उस देश का कानून इस देश का कानून सड़क के मामले में भिन्न है। वहां की गाड़ियों की रचना में भी ड्राइवर की सीट बाईं तरफ है, हमारे यहाँ की गाड़ियों में दाईं तरफ है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि दोनों नियम अच्छे हैं, इसलिए चाहे हिंदुस्तान में चाहे विदेश में बात तो एक ही है, नियम सभी अच्छे होते हैं। न भारत की गलती है न विदेश की, न वहां का नियम गलत न यहाँ का। जब दोनों नियम ठीक है तो हिंदुस्तान में भी विदेश वाली तरह से गाड़ी चलाने लगे और विदेश में हिंदुस्तान की तरह चलाने लगे तो वो अपराध होगा या नहीं होगा? बोलो ना। भगवान कृष्ण ने यही कहा कि सभी धर्म होंगे लेकिन स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपनी साइड में चलते हुए यदि तुम कुचले भी गए, गाड़ी का भी नुकसान हुआ तो तुम अपराधी नहीं हो। तुम गलत साइड में हो, गलत तरफ से चल रहे हो, तुम्हारी ना भी और कोई गलती हो तो ये तो गलती है कि तुम्हारी साइड गलत है। भगवान कृष्ण ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे का धर्म बुरा नहीं है, पर जिस मुल्क में हो, जिस समाज में हो, उसके नियम है। इस्लाम में स्त्रियों का तलाक कर देना, दूसरा विवाह कर लेना, 3-3 बीवियां रखना, उनके यहाँ ठीक है। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हम तलाक को अच्छा नहीं मानते, हमारे देश में नहीं अच्छा है। यदि आप कहो वहां चलता है तो हम क्यों नहीं चलाते? बस यही संस्कृतियों के बर्बाद होने का कारण है। जो दो देशों का नियम उसको खिचड़ी कर देना। सड़क के नियम से आप समझना चाहें तो समझ आ जाए। मैं नहीं कहता विदेश के नियम खराब, मैं उनके देश के नियम की निंदा नहीं करता, पर समन्वय का ये मतलब नहीं होता कि सब सिद्धांतों की खिचड़ी करके चाहे यहाँ चाहे वहां चाहे जैसे चलो। गृहस्थ होना बुरा नहीं है, संन्यास लेना बुरा नहीं है, दोनों महान है। गृहस्थ होना भी बहुत महान है, पर सन्यासी गृहस्थी की खिचड़ी पकाए ये ठीक नहीं है। मूर्ति पूजा, मूर्ति का खंडन दोनों अपनी जगह महान है, पर मूर्ति पूजा वाला जब मूर्ति खंडन की पुस्तक पढ़ता है तो वो खिचड़ी हो गया, फिर वो कहीं का नहीं रहे। होम्योपैथी एलोपैथी इकट्ठी मत खाओ। एलोपैथी बुरी नहीं, होम्योपैथी बुरी नहीं, लेकिन कई पैथियों को जब इकट्ठी कर दोगे तो दोनों पैथी व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए आपसे इतना ही निवेदन है कि बात कोई गलत नहीं होती। हमारे जीवन में जो कुछ भी है साधना ही है। गृहस्थ होना भी साधना है, संन्यास भी साधना है, भक्ति भी साधना है, योग भी साधना है और क्रिया भी साधना है। और जिस समय जो साधना करनी है उसी पद्धति को समझ के करना चाहिए। यदि मेरे से कोई पूछे तो जिसको आप गलत कहते हो वो भी साधना है।
गलती क्या है कि जिस समय जो नहीं करना उस समय करते हो, बस यही गड़बड़ है। आज मैंने आश्वासन दिया था कि मैं आपके इस जीवन की चर्चा करूंगा उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण चुना था सापी का, इसलिए सरल उदाहरण चुनता हूं, पर उदाहरण की सरलता से विषय कोई सरल हो जाएगा ऐसा नहीं है, और केवल दृष्टांत के सरल होने से आपको सरल लग सकता है, पर जब तक उस विषय में सीधा आपका प्रवेश नहीं होगा तब तक आप आत्मज्ञ नहीं होंगे। और जो दृष्टांत में कमी होगी उसको भी मैं बताऊंगा कि इसमें ये त्रुटि है। पहले तो मैं जो दृष्टांत दे रहा हूं ये जड़ साफी है, फिट बैठती नहीं है, पर एक चीज समझाना चाहता हूं। आत्मा और आत्मा में तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और तीन होती है। न होती तो मैं दृष्टांत ऐसा नहीं चुनता। आपकी जागृत अवस्था होती है, और जब जागृत होती है तब ये जगत आप देखते हैं। ये कोई मेरे मत की बात नहीं है, जरा ध्यान रखें। मांडुक्य उपनिषद पर बहुत पहले हमने निर्मल वेदांत निकेतन में 15 साल पहले लगभग मांडुक्य उपनिषद की चर्चा की थी। मांडुक्य उपनिषद में हमारे मानव जीवन का स्पष्ट चित्रण है। मानव जीवन और आत्मा, और उसको एक ओम शब्द से बताया है। ओम शब्द, ओम में 3 अक्षर होते हैं, आप जानते होंगे। 3 अक्षरों से बनता है, आ और उ। आ और उ मिलकर व्याकरण का नियम है ओ बन जाता है। जैसे गंगा और उदक, तो गंगा में आ है, आगे उदक है, तो क्या बोलते हो? गंगोदक। एक नियम है, संधि होती है, भाषा का एक विज्ञान है। इस नियम के अनुसार आ और उ को मिलाने से ओ बन जाता है। इसलिए ओ, आ उ माँ का ओ बना, और माँ है, आधा माँ है, ओम बन गया। इसलिए आर्य समाज जब ओम लिखता है तो आ और उ से मिलाकर ओ और माँ लिखता है। और देश की अपने प्रांतों की भाषाएं हैं, उन भाषाओं में उसी भाषा के अनुसार ओम बना लिया है। गुरुमुखी है, दक्षिण की भाषाएं हैं, ओम को लिखते हैं। हिंदी वालों ने 2 तरह के ओम लिख रखे हैं। आर्य समाजी आ उ म से ओम लिखते हैं। सनातनी लोग एक ओम की अलग ही डिजाइन बनाए, आपने देखा होगा। यद्यपि उसमें भी आ उ म तीनों है। ऐसे है, ये तो आ हो गया, ये उ हो गया, ये मां हो गया। यद्यपि इसमें भी 3 है, पर तीनों की शक्लें थोड़ी बिगाड़ दी है। सनातनियों ने सोचा कि जिस हिंदी से या जिन अक्षरों से हम दुनिया के नाम लिखते हैं, उस लिपि से, उस तरह की आकृति से हम भगवान का नाम न लिखें। जैसे जिस डिजाइन के घर बनाते हैं, मंदिर उस डिजाइन का न बनाए, कि लोहा वो वाला न लगाए, ईंटे वो वाले न लगाए। जो ईंटे, जो लोहा, जो सीमेंट मकानों में लगता है वो मंदिरों में तो नहीं लगता, वो लगता है। पर डिजाइन ऐसी बना दी कि मंदिर और मकान का भेद, गुरुद्वारे का और मकानों का भेद जरा साफ नजर आए। तो आम अक्षर और भगवान का नाम थोड़ा अलग हो, इसलिए ओम की डिजाइन बदल दी।
ओम सभी देश में प्रचलित है। अब इस ओम में आ उ म होते हैं। ओम नाम इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, वैदिक काल में आर्य समाज परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम को मानते हैं, ज्यादा सच्चा मानते हैं। और मैं ज्यादा सच्चा कम सच्चा तो नहीं कहता, पर आत्मा के बोध के लिए ओम नाम ज्यादा सुटेबल है, फिट है, अच्छा है, क्योंकि जीवन के और ओम के लक्षण पूरे मिलते हैं। इस बात के समझने के साथ एक बात अभी मेरी रूपक की सुन ले। आप कभी प्रयागराज गए होंगे, सारे नहीं गए होंगे तो कुछ गए होंगे। आपने ये भी सुना है कि वहां त्रिवेणी है। क्या है? कौन कौन नदियां? गंगा, जमुना, सरस्वती। या तो हम लोग गपोड़े हैं, जरा ध्यान रखना। हिंदुओं को लोग मानते हैं इनके ना तो बातों का ठिकाना, ये जो कहते हैं ये कपोल कल्पित बातें करते हैं। मैं भी तुमसे ये कहूंगा कि हम भी प्रयागराज गए, कई साल गए, खूब नहाते हैं, हमें सरस्वती वहां नहीं मिलती। आपको तो मिली होगी। गंगा है, जमुना है, 2 का संगम है, 3 का संगम तो हमें मिला नहीं। और भी बताएं, वैसे 2 रास्ते जहां क्रॉस करते हैं, 2 राह, एक इधर का एक इधर का, 2 रास्ते जहां एक जगह क्रॉस करते हैं, 2 के क्रॉस से बनता है चौराहा। और 2 रास्ते मिलते हैं और 2 मिलकर आगे चलता है, उसको बोलते हैं तेराहा, बोलते हैं। तो 2 नदियां तो यहां थी। अब आगे जब नदी चलती है, उस 3 जगह की संधि को त्रिवेणी लोग बोलते हैं। एक नदी का नाम रखा है सरस्वती, जिसको हमने देखा नहीं। ऐसे उपनिषद ने कहा है अकार उकार मकार, ये 3 मात्राएं तो ओम में सबको जचती है। एक महामूर्ख आदमी थोड़ा भी पढ़ा होगा तो जान जाएगा आ उ म, ये 3 अक्षरों से मिलकर ओम बना है। चौथे की वहां कोई जरूरत नहीं है। पर उपनिषद कहता है एक अमात्र भी है, अकार उकार मकार और अमात्र, ये 3 तो मात्रा है, एक अमात्र है। अब जागृत स्वप्न सुसुप्ति 3 तो तुम्हें भी मालूम है कि है, जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है। अब इसमें आत्मा आत्मा क्या है? इसमें साक्षी क्या चीज है? जैसे अब मैं बताऊं, यहां तो आपको ये दिखती है। यदि ये सरस्वती होती, या समझो ये अमात्र होता और 3 मात्राएं हो, ये आ हो, समझो ये गांठ है, इसका नाम क्या है? आ। ऐसा मान लो, इस गांठ का क्या नाम है? आ। और ये दूसरी गांठ का क्या नाम है? उ। और ये तीसरी गांठ का नाम क्या है? म। ऐसे मान लो। ये तीनों गांठें इकट्ठी नहीं होती, नजदीक तो हो जाती, एक जगह नहीं हो सकती, एक टाइम पे नहीं हो सकती। एक जाएगी तो दूसरी आएगी। एक जबान से 2 अक्षर एक टाइम में नहीं बोल सकते। जैसे पंजाबी के लोग अक्षर मिलाते नहीं, जैसे चक्र। हिंदी भाषी कई लोग बोलते हैं चक्र, आप लोग क्या बोलते हो? पंजाबी क्या बोलते हैं? चक्कर। हम लोग बोलते हैं जितेंद्र। जितेंद्र, आप क्या बोलेंगे? जितेंद्र। आप क्लियर अलग कर देते हो दर, हम समीप करते हैं जितेंद्र द, लेकिन इसमें भी दा पहले है और बाद में द्र। नजदीक तो हुए हैं, लेकिन दा दा है, रा रा है, इसलिए दा है। पंजाबी जरा क्लियर कर देते हैं कि हम द्रा क्यों कहें, दर, जितेंद्र।
बलविंदर। जब हम लिखते हैं निर्विकल्प कल्प, और आप क्या बोलेंगे? कलप कलप कलप। और जो बोलते हैं कल्प, वो भी ला को अलग बोले हैं, पा को अलग बोले हैं। कल्प एक साथ ला और पा हम भी नहीं बोलते, एक साथ कोई बोल नहीं सकता। इसी तरह से जागृत और स्वप्न और सुसुप्ति एक साथ नहीं हो सकते। ओम बोलने पर भी यद्यपि हमने मिलाकर बोला ओम, लेकिन ओम बोलते में पहले आओ ओम 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 ओम। थोड़ा ध्यान देंगे तो ओम बोलते में पहले आ, फिर ऊ, फिर मां। जैसे कई बार उच्चारण करने वाले मिलाकर एक नया शब्द बोल देते हैं, जैसे आर्य समाज और सनातनी या आम जनता बोलती है यज्ञ। बोलते हो ना, क्या बोलते हो? यज्ञ। किसी आर्य समाजी से सुनना, वो यज्ञ नहीं बोलता, क्या बोलते? यज्ञ यज्ञ यज्ञ। और वो ज्यादा सही बोलते हैं, क्योंकि जिन अक्षरों से मिलकर ज्ञा बना है वो गा और या से ज्ञा नहीं बना। यदि गा और या से बनता तो यज्ञ ठीक था, पर वो जा और इया, ज इया, छ छ जा जा इया और ज और इया से बना है, इसलिए आर्य समाजी बोलते हैं यज्ञ यज्ञ। मैं इसलिए पहले जानबूझकर थोड़ी देर टाइम भी आपका निकाल रहा हूं, और जो विषय बताना है, क्योंकि यदि मैं इसको ले लूंगा तो कई लोग कहेंगे भगवान की तो कथा नहीं की, साफी की करते रहे, कोई भगवान की कथा नहीं की। और मैं कहता हूं कि यदि कोई सच्ची कथा है, कोई सीधा सीधा परमात्मा की कथा है, इस दुनिया का पूरा रहस्य तो इस छोटी सी साफी से बताऊंगा, और कोई शंका आप करेंगे तो इसके द्वारा निवारण करूंगा। पर थोड़ा ये कहूंगा, साफी को ये समझिए, गांठ को ये समझिए, यदि इतना नहीं फिर नहीं समझा पाऊंगा। तो ऐसा समझ ले कि ओम में जो अमात्र है वो साफी है। आकार उकार मकार ये तीन गांठें यहां साफी नजर आती है। ओम में अकार उकार मकार ही नजर आता है, अमात्र नजर नहीं आता, अमात्र का पता ही नहीं है। और कोई कहेगा अमात्र की क्या जरूरत, ये अमात्र की कल्पना क्यों करते हो? जैसे मैंने कहा गंगा और यमुना दो के मिलने से त्रिवेणी हो गई, सरस्वती का नाम क्यों लेते हो? तो हम कहेंगे बिना सरस्वती के हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। बिना साफी माने आप कहो तीन को मान लो, गांठें होती है और गांठें मिटती है, गांठें होती गांठें मिटती है, साफी की चर्चा की क्या जरूरत? आप कहो हमारे घर में रोशनी होती है, रोशनी जाती है, रोशनी आती है, रोशनी जाती है, रोशनी का हम इस्तेमाल करते हैं, बिजली की चर्चा क्यों करते हैं? बिजली किस काम आती है? रोशनी काम आती है कि बिजली? बोलो, तुम्हें जरूरत रोशनी की है कि बिजली की? नहीं, वैसे तुम्हें जरूरत किसकी पड़ती है? तुम्हें जरूरत तो रोशनी की पड़ती है, तुम्हें क्या करना है बिजली? कई मूर्ख ऐसे ही है, कहते हमें तो बिजली बिजली की बातें नहीं, हमें तो रोशनी चाहिए। भाई तो रोशनी काहे से लाओगे? रोशनी किसी चीज से तो होगी। आपको जगना चाहिए, आपको जगना और जीवन चाहिए, तो जीवन कहां से आता है? जगना। ये सपने कहां से आते हैं? आप कहोगे हमको जगने रूपी गांठ ये जगे। अब इसको अभी इतने में समझना, गांठ जगे, ये सारा जगत मिल गया मुझे, और ये जगना गया, जगत कुछ भी आप और जगना जाता है। ये गांठ तो मैं सहारे के लिए कि आपको बहुत कठिन न लगे, इतना बड़ा कठिन जिसके लिए वेद लिखे, इतना बड़ा कठिन
जिसके लिए इतने संतों ने बताया और इतने संत महात्मा दिन रात कथा करते हैं, और तुम अभी भी उलझे हो। भगवान क्या है, हम क्या है, मुक्ति क्या है, कब मिलेगी, लटके पड़े। और मैं एक ही बात कहता हूं, आप आनंद में रहो या न रहो, ये आपकी बात है, पर मैं कह सकता हूं कि स्वरूप के या सृष्टि के संबंध में संशय रहित ज्ञान देने में हम सक्षम हैं। ये कोई ना अभिमान है और ना ये झूठी बात है, ये तो सच्ची बात है। पर आप भी थोड़ा दिमाग लगाएं तो जागृत अवस्था हुई, देह तो था पर बिना जगे क्या है। आप अभी नींद में हो तो क्या है सम्मेलन, क्या है प्रवचन, क्या है कथा। यहां तक और तो छोड़ो, राम तक, ब्रह्म, ये सारी चर्चा कब, जब आप जगे। और जगना परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, गांठ की तरह। आता है तो ऐसे लगता है ये है, ये है, नहीं लगता है। जिसको गांठ न लगती हो है वो बताए, है कि नहीं। और जो अब जो कहते हो हमेशा रहती है, वो बताए अभी है, बोलो ना। अब नहीं है। अब मैं लगाता हूं तो ये दूसरी अब है, इसका नाम है स्वप्न, इसका नाम ऊ, पहली का नाम आ, दूसरी का नाम ऊ, ये स्वप्न है। अब ये भी गया, आपके तो बने रहते हैं, बोलो, आपके सपने तो नहीं जाते, जाते। जिसके न जाते हो वो हमारे मजहब से अलग का है, और जिसके जाते हो उसका मजहब और हमारा मजहब एक है। मैं आज आपको एक मजहब का ही बनाऊंगा, दो मजहब का दुनिया में कोई है ही नहीं, मजहब ही एक है। और जिसका दूसरा मजहब हो मैं उसका चेला बनूंगा। और यदि एक ही मजहब है तो कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं, सब एक ही मामला। अच्छा, जागृत अवस्था जो परमानेंट बना के रख सकता हो, सवाल 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन, ज्यादा कम की बात नहीं कहता। ड्राइवर जागृत अवस्था को लंबी कर लेता है, ड्राइवर की जागृत अवस्था लंबी हो जाती है। ब्याह शादी में आपकी जागृत अवस्था 1-2 दिन की लंबी हो जाती है। कोई घर में मर जाए तो जगना लंबा होता है, लेकिन जगना परमानेंट आज तक किसी का नहीं हुआ। जिसका परमानेंट जगना हो वो मेरा गुरु, उसका मजहब अलग, वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान। और नहीं तो काहे का अलग मुसलमान। कबीर साहब ने यही तो कहा कि तू कहता ब्राह्मणी का जाया। बड़े व्यंग किए कबीर साहब ने, तू कहता ब्राह्मणी का जाया तो तू क्यों नहीं और रास्ते से आया। तूने अपना अलग मजहब बनाना था तो और रास्ते से आता, कहता मैं ब्राह्मण हूं, मैं मुंह से आया हूं। सब लोग नीचे के रास्ते से आते हैं, मैं सबकी तरह नहीं हूं। तुम कहो हम गृहस्थी है, हम आपकी तरह सोते नहीं, आपकी तरह जगते नहीं। या सन्यासियों से कहो आप तो सन्यासी हो, अब आप लोग तो कहते हो उसी को क्या सोना जगना, आप तो साधु हो, आप तो खाते पीते ही नहीं हो। पता नहीं ये कहां से सुन रखा है। और ना हम तो बूढ़े हुए, न जवान हुए, न नींद आवे। और मैं क्या कहता हूं, राम तक सुबह जगते थे। तुम तो छोड़ो, राम भी इस धरती पर यदि हमसे बात की जगह है तो राम भी सोए। जिस रामायण के बल पर राम को मानते हो, राम सोने जाते थे और सुबह सुबह मुर्गे की आवाजें सुन के जागते थे। राम जगते थे, तब बिना सोए थोड़ी जगते होंगे।
इसका मतलब जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था राम की भी, बोलो, तो राम से तुम्हारा मेल नहीं खा रहा। और राम का देह दशरथ के द्वारा कौशल्या के पेट से हुआ था, आपका, बोलो, आपका बाप के माध्यम से, माँ के पेट से नहीं ना हुआ। हाँ, हमारा, हम ऐसे टपके हैं ना। हाँ, हमारे राम तो बाप के द्वारा है, सिर्फ यीशु जो है बिना बाप के ऐसे ही टपक पड़े, उनका इसीलिए उनका मजहब अलग है। हमारे यहां तो ऐसे कोई टपका ही नहीं सकता बिना बाप का, और हम नहीं मानते कि बिना बाप का कोई टपकेगा। ये तो हम मानने को तैयार है। कभी पपीता के भीतर भी पपीता पैदा हो जाता है, क्योंकि बनते समय कोई दाना बीच में भ्रूण बन गया। हमने 7 वर्ष की बच्ची के पेट में बच्चा, बात को जरा गंभीरता से समझिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। 7 वर्ष की बच्ची के पेट में ऑपरेशन से बच्चा, जैसे पपीता फाड़ा तो भीतर निकला पपीता। जब बच्ची गर्भ में बन रही थी तो कभी 2 बच्चे बन जाते हैं, 2 बच्चे मां के पेट में बन जाते हैं। हुआ क्या कि वो बाहर ना होके भीतर हो गया, तो एक बच्ची बन गई, एक बच्ची बनने को वंचित रह गई। तो वो 7 वर्ष में धीरे धीरे डेवलप होती गई, थोड़ी बच्ची बन गई। तो विज्ञान नहीं मानता कि कोई बिना बाप का है। तो जो पेट में बच्ची के अंदर बच्चा बन रहा है वो भी बिना बाप का नहीं, बल्कि उस बच्ची का जो 7 वर्ष की है और जो अभी भीतर बन रही है उसका भी बाप वही है। नया बाप तो नहीं है, वो पत्नी होकर नया बाप नहीं है, बल्कि जिसकी वो बेटी है 7 वर्ष की, उसी का बेटा या बेटी पेट में भी बन रहा है, दूसरा नहीं है। तो विषय ये है कि आश्चर्यजनक घटनाएं घटती होंगी। मैं बताना ये चाहता हूं कि सारी दुनिया एक नूर ते सब जग उपजा, एक प्रक्रिया से हम सब उपजे, एक पिता से हम सब उपजे, एक प्रक्रिया हमारी सबकी है। इसलिए मैं आपसे कोई विशेष नहीं हूं। तुम्हारे शरीर के नियम, जन्मने के बाद जवान होने के, बूढ़े होने के, और बाबा के भी, बाबू के भी और बाबा के भी, गृहस्थी के भी, सन्यासी के भी, शरीर के नियम एक, और अंतःकरण के जगने और सोने के भी नियम एक। यहां नियम का अर्थ नहीं है कि आप कहो नहीं हम तो 8 बजे तक सोते हैं, आप तो 4 बजे जग जाते हो। ये फर्क तो मैंने पहले मान लिया। जगना और सोना, टाइम थोड़ा कम ज्यादा कर लेना, ये अलग अलग सभ्यता और संस्कृति का मामला है। हम लोगों ने प्रातः काल को अमृत वेला कहा है, ब्रह्म मुहूर्त कहा है। सुबह उठना परमात्मा के भक्तों के लिए बहुत अच्छा कहा है। संसारी लोग देर तक जगते रहते हैं, रात में भोगी विलासी, रात में देर तक जगते हैं, गपशप लगाते हैं, पिक्चरें देखते हैं, संसार के सुखों में लिप्त रहते हैं, फिर सोते हैं देर तक। संत महात्मा सुमिरन करने वाले लोग संसार के काम निबेड़कर खा पी के जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और वो समय सब सुमिरन वालों का है। हमने चौपाटी में भी देखा, बंबई में शाम को जो घूमने निकलते हैं उसमें 80% सब गंदे लोग, मटर गश्ती करने वाले। सुबह जो लोग निकलते हैं 5 बजे उसी चौपाटी में, वो सब स्वास्थ्य प्रेमी भगवान के भक्त अपना सुबह सुबह शांत वातावरण में टहलने निकलते हैं। सुबह का समय अच्छे लोगों का है। उठो, भगवान का चिंतन करो। केवल एक शैतान इंद्र सुबह सुबह उठा था, उसे खुराफात सूझा। जिसकी कामनाएं
बहुत होती है, वो कब बुराई की ओर चल पड़े उसका समय कोई नहीं, कब काम का वेग आ जाए। वो पत्नी नहीं देखे, कुमारी नहीं देखे, बच्ची नहीं देखे, धर्म नहीं देखे। कामना तेज होती है तो धर्म नहीं सूझता। कामी का, लोभी का, क्रोधी का, ईर्ष्यालु का। लोभी आदमी सबसे पैसा लेने को तैयार रहता है। धर्मात्मा आदमी कहता है हम मुफ्त का नहीं लेंगे, या हम इनका नहीं लेंगे, इनका लेने का हमें हक नहीं है। जैसे लड़कियों का माँ बाप नहीं लेते थे, एक धर्म था कि लड़कियों का हम क्यों कहें, लड़कियों को तो देना चाहिए। ऐसे पहले सामाजिक विभाजन था कि सबका नहीं लिया जाता धर्म पूर्वक। लेकिन कामी है, लोभी है, ईर्ष्यालु है, इनका कोई धर्म नहीं होता। फिर मैं अपनी जगह आऊं कि भगवान राम भी जगते हैं, सोते हैं, स्वप्न भी देखते हैं। और जिक्र है मोहि अतिशय प्रतीत जिय केरी, जय सपने ऊपर नारी नहेरी। राम ने कहा है मैंने स्वप्न में भी किसी स्त्री की छेड़छाड़ नहीं की, स्वप्न में भी। इतना मन चरित्र है, इतना मन सच्चा है, जैसे लंबी उम्र के साधु होने के बाद अब हम लोग भी ऐसे सपने नहीं देखते। पहले हम स्वप्न देखते थे, परीक्षा का टाइम आ गया, 2 घंटे हो गए, अभी इतने प्रश्न लिखने बाकी हैं, स्वप्न में। क्योंकि पढ़ते पढ़ते बाबा बने तो काफी दिन तक जागृत में बाबा और स्वप्न में विद्यार्थी। अब स्वप्न में भी बाबा ही हो गए, कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा समझाते हैं, ब्रह्म की चर्चा करते हैं। अब कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं देते। अब स्वप्न भी जागृत वाले ही आने लगे। जब एकदम सन्यासी बने तो बाहर से सन्यासी, भीतर विद्यार्थी भी बैठा था, वो अभ्यास था। तो इसी तरह से राम बाहर से ही नहीं, भीतर से भी। जैसे जागृत में राम है तैसे स्वप्न में भी राम है। यद्यपि स्वप्न में थोड़ा फिसलने की गुंजाइश रहती है, जागृत में बच जाने वाला व्यक्ति भी स्वप्न में फिसल जाता है। एक बार मैंने अपने चेले को थप्पड़ मारा स्वप्न में। जागृत में जिसको कभी नहीं मारा था, पर दिल करता रहता था मन से, पर मेरे से तगड़ा, मेरे से उम्र में ज्यादा, मैं उम्र में कम था, अब बहुत पहले की बात है। तो लगे इतने बुजुर्ग को मैं मारूं कैसे, पर उसकी त्रुटियों के कारण, कमियों के कारण गुस्सा आता था, लगकर मारू थप्पड़। तो एक दिन स्वप्न में मारा मैं। अब जागृत में नहीं मारा, स्वप्न में मारा। पर राम क्या कहते हैं, मोहि अतिशय प्रतीत जिय केरी, मुझे अपने मन का पूरा विश्वास है जिसने स्वप्न में भी किसी स्त्री को। इसका मतलब राम को सपने तो होते थे। तो राम में तुम में क्या मूल रूप में फर्क है? राम बच्चे थे, राम जवान हुए, राम का विवाह हुआ, राम के बच्चे हुए, राम जागते, राम स्वप्न देखते, राम गहरी नींद में जाते। तो आप यही तो 3 होती है। और इतना होते हुए भी राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। मैं रामायण के ही आधार पर बोलता हूं, तर्क जरूर ज्यादा करता हूं, शील छाल ज्यादा करता हूं, सिद्ध करने की कोशिश करता हूं, पर रामायण का आधार है मेरे पास। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। बिल्कुल व्यवहार में राम दशरथ के लड़के हैं। और एक तरफ ये कहते हैं राम के लिए उपजय जासु अंशते नाना शंभु विरंचि विष्णु भगवान। राम क्या है? कहते राम तो वो है जिस राम के एक अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक ब्रह्मा नहीं, एक विष्णु नहीं, एक शंकर नहीं, उपजय जासु अंशते नाना शंभु विरंचि विष्णु भगवान, जिनके एक अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों पैदा होते हैं। अब एक राम दशरथ से पैदा हो रहे हैं,
एक राम से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं। कुछ लोग समझते हैं राम अलग अलग होंगे। वही दशरथ पुत्र राम है, वही जगने सोने वाला भीतर जीव है, और वही वो परमात्मा ब्रह्म भी है जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा होते हैं। उसी से राम भी जगते हैं, उसी ब्रह्म से राम भी जगते हैं, सोते हैं। एक राम जगते सोते हैं और एक राम जगते सोते नहीं है। आप भी जगते सोते, झूठ मत बोलो, लेकिन आप जगते सोते नहीं है, पर वो आपको नहीं पता। यदि आपको ये ईमानदारी से सुना हुआ मात्र न हो, जिस दिन छाती ठोककर गर्व के साथ पूर्ण निश्चय से कहोगे कि मैं कभी नहीं सोता, कभी नहीं जागता, मुझे 3 काल में नींद नहीं आई और कभी नहीं आया, कभी नहीं गया, राम की तरह सदा ही मैं जो कहते हूं। यदि राम ब्रह्म है तो क्यों ब्रह्म है? दशरथ से पैदा भी होते हैं, जगते सोते भी हैं, और राम ब्रह्म भी है। तो यदि ये बात समझ में आती है तो तुम भी एक पिता की संतान हो, और पिता के लिए तुम्हारे दायित्व है जब तक शरीर है। तो जो अपने पुत्र होने का दायित्व, राजा होने का दायित्व, पति पत्नी होने का दायित्व, भाई बहन होने का दायित्व शरीर से निभाता है और जगता सोता है, और इसी जगते सोते में अपने सच्चे आत्मा को भी जान लेता है, वो आदमी पूरा है, पूरा। राम पूरे है, कृष्ण पूरे है, तुम अभी अधूरे हो। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास आत्मा नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे लिए आत्मा नहीं है। तुम्हारे लिए तो देह है। सबसे मूर्ख आदमी है जिसके लिए केवल देह है। उससे थोड़ा अच्छे है जो जीव भी है, और सबसे अच्छे है वो जो देह भी है, जीव भी है और ब्रह्म भी। आप जीव भर हैं, राम जीव भी है, कृष्ण जीव भी है और कृष्ण ब्रह्म भी है। इसीलिए कृष्ण एक जगह कहते हैं कि ये सारी सृष्टि मैंने पैदा की है, ये सारी सृष्टि मेरे से हुई है, और ये बात तुम भी कह सकते हो, पर जरा समझना, ये है जागृत अवस्था, पहली गांठ आकार, ये है स्वप्नावस्था उकार, दूसरी गांठ, ये भी जाती है। अब ये है तीसरी अवस्था सुषुप्ति, तीसरी गांठ मकार। अब ये 3 है। कहें फिर तीनों में तो ओम है, तीनों ही तो गांठ है, चौथी तो कोई गांठ नहीं है। कहें चौथी गांठ तो नहीं है, पर चौथी है तो क्या? साथी तो है, कपड़ा तो है चौथा। ये 3 से अतिरिक्त है, 3 के अलावा है, और यहां साथी दिखती है, पर वहां जागृत होता है, स्वप्न होता है, सुषुप्ति होती है। इन 3 के अलावा चौथा नजर नहीं आता। पर बिना 30 चौथे के न जागृत हो सकता है, न स्वप्न हो सकता है, न सुषुप्ति हो सकती है। जो नजर आने पर भी, तब कभी कभी मैं बधाई देता हूं उन हिंदुओं को जिन्होंने आज तक भी तीसरी नदी नहीं देखी, फिर भी अभी विश्वास करते हैं कि सरस्वती है। ये खेल नहीं है, न कोई वैज्ञानिक सिद्ध कर सकता है सरस्वती, न कोई तार्किक सिद्ध कर सकता है सरस्वती। फिर भी इतनी जनता, चाहे मूर्ख है चाहे अंधविश्वासी है, आज तक सरस्वती को स्वीकारता है। इसी तरह ये साक्षी आत्मा आज तक किसी के ज्ञान का विषय नहीं बना। ज्ञान का विषय जागृत बना, ज्ञान का विषय स्वप्न बना, ज्ञान का विषय सुषुप्ति बनी। साक्षी आत्मा किसी के नजर में नहीं आया, बल्कि साक्षी की सत्ता में ये सब होता रहा। इस सत्य को जो जानने की हिम्मत जुटाते, और मैं इसको मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं मानता। सुबह ध्यान का है और शाम का खोपड़ी जरा साफ करने का है। और मैं दावे से कहता हूं
कि यदि बात तुम्हारी समझ में आ गई तो तुम रोटी को शायद मोहताज हो, पर मोक्ष के लिए मोहताज नहीं रहोगे। और भारत का यही गुण है, यही विशेषता है कि इसने परमात्मा से और मुक्ति से वंचित नहीं रखा। यहां का जूता गांठने वाला भी परमात्मा को प्राप्त हुआ, यही खूबी है। और साधारण जूता गांठने वाला आज तक पूज्य है। तमाम राजे महाराजों की कदर गई, उनकी चर्चा गई, पर संत रविदास आज भी वंदनीय है, केवल इसलिए कि शरीर के तल से यदि उन्हें जूता गांठना पड़ा है जग कर, तो जग कर उन्होंने राम को भी पहचाना है, जिसको पहचान कर जीवन धन्य होता है। और तुम जिसको मरना कहते हो, एक बात और बताओ, ये 3 गांठें, तीनों गांठों की खूबी जरा देखो। हाँ, खूबी तीनों गांठों की देख रहे, क्योंकि यहां तो तुम साफ ही देख रहे हो, एक जैसी गांठ लगा देता हूं, तुम्हें फर्क नहीं समझ आता। अब देखो, स्वप्न हुआ है, सुसुप्ति हुई है, ये 2 गांठों का वर्णन, ख्याल, स्मरण कब कर रहे हो? हाँ, देखो, ये सबका एक ही है नियम। ये थोड़ी कि स्वामी परमानंद सुसुप्ति में जागृत का स्मरण करते, स्वप्नों में इस दुनिया को हम देखते। जब हम स्वप्न में होते हैं तो हमें अपने देह की, इस देह की खबर बनी रहती है कि कहां पड़े, कौन अमृतसर में सोए और दिल्ली में भाषण करे। एक बार मैं एक मुसलमान से पूछा कि पुनर्जन्म लेकर कोई बालक अपना पुरानी सब जगहें बताए और वो सब सही निकले तो आपको पुनर्जन्म मानना पड़ेगा कि नहीं? तो कहते थे हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा क्यों ना मानोगे? कहने हमारी कुरान में नहीं है, पुनर्जन्म पर विश्वास करना कुरान मना करता है। तो हमने कहा यदि जन्मा प्रत्यक्ष हो तो इसको क्या करोगे? तो कहेंगे हम परमात्मा जब एक सिद्ध पुरुष क्या का क्या दिखा सकता है, हाथ में सरसों उगा सकता है, हाथ की चीज गायब कर सकता है और कोई चीज न होने पर भस्मी ला सकता है, तो कहते हैं हम ये मानेंगे परमात्मा ने कोई कमाल कर दिया है, जन्म तो हो नहीं सकता। ये एक मुसलमान से मेरी ट्रेन में बातचीत हुई। तो हो सकता है आपका संप्रदाय अनुभव को भी इंकार कर दे और हम भी आपके अनुभव को इंकार करेंगे, अपने अनुभव को इंकार करेंगे। जरा ध्यान रखो, जिस साथी ने, जरा ध्यान दो, जिस साथी ने कभी एक गांठ देखी, कभी दूसरी देखी, कभी तीसरी देखी, साथी ने अपना दर्शन ही नहीं किया। साथी को गांठ तो मिली, जागृत तो हुआ और जागृत में जगत देखा, स्वप्न तो हुआ, सुसुप्ति तो हुई, साथी को साथी होने का मौका ही नहीं मिला। आपको भी आत्मा होने का, ब्रह्म होने का, साक्षी होने का अवसर ही नहीं मिला। जागे तो ये हो, स्वप्न में वो हो, नींद में तो कुछ भी नहीं। अब तीसरी गांठ नींद, नींद में क्या होता है? न जगत, न सोच, न कोई सुध बुध। ये तीसरी गांठ का है, जहां गहरी नींद में जगत का भी पता नहीं, मुझे अपने होने का भी कोई ख्याल नहीं और राम के होने का भी, परमात्मा का, आत्मा का भी पता नहीं। मैं ये नहीं कहता आत्मा होती नहीं और आत्मा का पता नहीं, माने तीसरी गांठ वो जिसमें न गांठ का पता और न साथी का पता। दूसरी गांठ वो जिसमें स्वप्नों का पता है, सत्य का, साथी का पता नहीं है। मैं ये नहीं कहता साथी नहीं है, तीसरी गांठ में भी साथी है, साथी का पता नहीं है। दूसरी गांठ में भी साथी है, साथी का पता नहीं है। अब पहली गांठ ये जागृत है, अब भी साथी है पर साथी का पता नहीं है। मैं हूं, जगत है, बस यही है। और देखो इसमें से
जागृत में दो चीजें चली जाएंगी। जहां ये गांठ गई तो जो जो चला जाए वो जागृत से ही दिखता है। अब जहां जागृत गया, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा नाता, तुम्हारा धन दौलत, तुम्हारा मेरा तेरा, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा देह, कोई मतलब नहीं। केवल जागृत गया तो जागृत का सारा ख्याल गया। जागृत जगत को तुमने नहीं हटाया, सिर्फ रोशनी गई तो कमरे का दिखना बंद। मैं नहीं कहता कमरा चला गया, कमरा कब दिखा? इसी तरह से जागृत हुए जगत दिखा। जागृत गया, जाएगा कि नहीं? जागृत जाता है। देखो, ये मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ कहता हूं। पर क्या कहता हूं? जो होता है वो कहता हूं। मैं कोई काल्पनिक कथा करने, बोलो, मैं काल्पनिक कथा कर रहा हूं, पर फिर भी अभी मैं जगत की कथा कर रहा हूं। जागृत जगत है, स्वप्न जगत है, सुषुप्ति जगत है, ये माया है, ये बदलता है, और इसमें जो जो होता है ये कथा भी की। लेकिन किस लिए की कथा? राम की कथा करने के लिए जगत की भी कथा की। मांडूक्य उपनिषद आकार, उकार, मकार की भी चर्चा करता है, नहीं अमात्र की नहीं कर सकता। यदि तीन न हो, न पंखा चले, न बल्ब जले, न मशीन कोई चले, तो बिजली के होने का बोलो पता ही न चलेगा। असल में हम बिजली जला के बुझा के, जला के बुझा के, फिर बुझाया फिर जला दिया। यदि बुझाने के बाद जलाने से फिर रोशनी आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? कि बिजली है। ये जगना फिर हो गया, फिर चला गया, फिर जगना हो गया। इसका मतलब पहली गांठ हटा दी, फिर आई, फिर गई, फिर आई। इसका मतलब अभी कोई चीज बनी है जिसके कारण गांठ फिर लग जाती। यदि वो ना होती तो गांठ कहां लगा देते? तो बिजली बनी है तो रोशनी बार बार होती है। रोशनी के जाने से वो डरे जो रोशनी के जाने को बिजली की मौत समझते हो। जरा गंभीरता से लेना। अब जो जागृत के न रहने को आत्मा की मौत समझते हैं, वो डरे मौत से। जिन्हें पक्का है कि रोशनी जाने से बिजली नहीं जाती, यहां तो कभी कभी चली भी जाती है, पर मैंने जिस बिजली आत्मा की बात कह रहा हूं, आज तक गई ही नहीं। आत्मा आज तक गया नहीं, आत्मा आज तक, बोलो, आई नहीं। आई है रोशनी, गई है रोशनी। आए है स्वप्न, गए है स्वप्न। आई है नींद, गई है नींद। आया है जागृत, गया है जागृत। कोई ऐसा भी है जो नहीं आया गया? आपके भीतर है वो कि नहीं? जो नहीं आया नहीं गया, बोलो, वो किसके भीतर रहता है? साधुओं के। अच्छा, सर्वनिवासी, सदा अलेपा, सदा अलेप। कोई जागृत रहे, स्वप्न रहे, न रहे। अब आप कहोगे, जरा फिर सुन लो, बहुत जरूरी बात, कि ये जागृत ना होता, स्वप्न ना होता, सुसुप्ति ना होती तो अच्छा था ना। तीन की क्या जरूरत? आपको कैसा लगता है? यदि जागृत ना होता ना, सिर्फ जागृत ना होता, स्वप्न भी होते, सुसुप्ति भी होती, तो भी बात नहीं बननी थी। क्योंकि स्वप्न में हम सुसुप्ति का विचार नहीं करते, सुसुप्ति में हम स्वप्नों का विचार नहीं करते, और स्वप्न और सुसुप्ति में हम सत्य का विचार भी, जागृत में ही हम विचार करते हैं सुसुप्ति हुई है। ये किससे पूछा तुमने? गुरु महाराज से। सुसुप्ति हुई है, ये कब आपको ख्याल आया? जागृत में। स्वप्न हुए हैं, ये कब ख्याल आया? और राम के जानने की जरूरत कब पड़ी? इसलिए यदि जागृत न होता, यदि परमात्मा ने तीन अवस्थाओं में जागृत अवस्था न दी होती, तो आज तक ब्रह्म का भी अता पता न चलता। ब्रह्म का भी अनुभव जागृत में जीव ने किया है। और भी बता दूं, मानव देह में किया है।
कुत्ता के देह में जगते, गधे के देह में जगते, बच्चे भी पैदा करते, काम सुख भोगते, भोजन करते, सोते, पर सत्य की खोज। और हमारे गुरुओं ने, संतों ने, सबने कहा कि जो मनुष्य शरीर पाकर जगकर केवल खाने में और फिर सोने में, देखो ये तो होगा, जगोगे तो सारा जगना काहे में लगा दिया, खाने कमाने में, बच्चे पैदा करने में, और कुछ देर सोए तो रैन बिताई, सोए कर दिवस बिताया, खाए और कमाए और इंजॉय। हाँ वो भी समझ लो, आजकल इंजॉय का युग है। कहां गए थे? इंजॉय करने गए, पिकनिक कर आए, घुमाए, इंजॉय हो गए। ये इंजॉय एक दिन रुलाएगा। जब सिख लोग ब्याह करते हैं ना, उसको बोलते हैं आनंद कारज। रोने का काम तो होता नहीं ब्याह वालों का, क्यों? तो देखो ये जितने इंजॉय है उस दिन क्या हो रहे हैं? यदि तुमने जागृत में आकर स्वप्न को तो जाने लिया झूठ, सुसुप्ति तो है ही टेम्परेरी, ये जागृत भी नहीं रहती। ये कब सोचा? स्वप्न में सोचा। हाँ, ये जागृत भी नहीं रहती, ये ख्याल भी देखो, ये जागृत इतना ईमानदार है कि स्वप्नों के न रहने को, सुसुप्ति के न रहने को, जागृत के भी न रहने को, तो जागृत के न रहने का ज्ञान हमको स्वप्न में होना चाहिए था, सुसुप्ति में होना चाहिए, वहां निर्णय कर लेते। जागृत में निर्णय कर लिया स्वप्नों का, तो स्वप्नों में जागृत का निर्णय क्यों नहीं करते? आप तो करते हो। स्वप्न निर्णय करने की जगह नहीं है, ये जागृत ही निर्णय की जगह है। इसलिए भय प्रापत, बोलो, ये गुरुओं ने कोई कविता नहीं लिखी, ये तो मंत्र है। भय प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया। ये किसी पशु देह को पाकर संभव नहीं है। और जिन लोगों ने मानव देह पाकर, बुरा नहीं मानना, केवल खाने कमाने बस इसी में लगाया, ब्याह शादी अच्छे बच्चे, तो नहीं करना चाहिए क्या? बोलो, मानव तन पाके खाना नहीं चाहिए, मानव तन पाके कमाना, और मानव तन पाके बच्चे, और मानव तन पाके यदि दशरथ ने बच्चे न पैदा किए होते तो राम, मानव तन पाके हमारे बाप ने जन्म न दिया होता तो आज हम जिस आनंद की बात करते हैं, तो बधाई के पात्र हो। ब्याह करना पाप नहीं है, संतान पैदा करना पाप नहीं है, रोटी खाना पाप नहीं है, और कमाई करना पाप नहीं है, माया जाल नहीं है। पर यदि इतना ही किया, सत्य को नहीं जाना, तो फिर सब पाप है। बात इतनी सी है। कौन कहता है कि ये तुम मत करो, ये कुड़ करके ये हो गया हो गया। और एक बात और जानो, न जागृत रहेगा न देह रहेगा, न स्वप्न रहेगा न सुसुप्ति रहेगी, नहीं ना, ये नहीं रहेंगे। तो जब जागृत नहीं रहता तो अभी दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती। तुम जागृत नहीं रहते तो जागृत की चीजों की तुम्हें जरूरत, तो जब जागृत अवस्था चली जाएगी तो हमें दुनिया के न रहने की क्या चिंता। और जब जागृत आएगी तो देह होगा। पर हम जागृत अवस्था में हो, समाधि में न हो, हम जागृत अवस्था में हो, सत्य के ज्ञानी न हो, तो क्या होगा? जागृत अवस्था में देह को ही हम घर बना लेते हैं। गड़बड़ क्या हुई? जागृत अवस्था में इसी सत्य को, इसी देह को, इसी रिश्ते नाते को अपना बना के बैठ जाते हैं। ये जागृत सत्य का विचार नहीं करता, ये पहली गांठ बनकर यहाँ के रिश्ते खड़े करती है, और गांठ को अपने न रहने का ही ख्याल नहीं। जब गांठ के न रहने का ख्याल करेगा तो ये रिश्ते क्या, ये मेरे क्या, फिर इनका दुख क्या, फिर इनकी चिंता क्या। या तो कहो जागृत परमानेंट है, तो जब जागृत नहीं रहना तो इनके रखने की क्या चिंता। तो आनंद में इनके न रहने की चिंता और रहने की इच्छा त्याग करके, जब तक जागृत है तब तक जगत की जरूरत,
जागृत गया, जगत की जरूरत नहीं, स्वप्न गया, वो सब दुख गए, नींद गई, और ये जाते हैं। मेरे कहने से नहीं जाते, मेरे प्रवचन से नहीं जाते, मेरी योजना से नहीं जाते, मेरे श्राप से नहीं जाते, और मेरे वरदान से नहीं रुकना। न मेरे श्राप से जाने वाले हैं, न मेरे वरदान से रुकने वाले हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं, सत्य को जान लो, जिससे इनके रहने न रहने की चिंता चली जाए। जो कोई जन्म मरण को बोलो डरे, आप तो नहीं डरते ना, आपको तो मरना अच्छा लगता है ना। अब हमें जागृत का जाना, स्वप्न का जाना, सुषुप्ति का आना जाना, ये सब एक जैसे लगते हैं, टेम्परेरी, परमानेंट। मैं आत्मा, परमानेंट परमात्मा, परमानेंट राम, परमानेंट ब्रह्म, और आप कौन है? टेम्परेरी भी आप, परमानेंट भी आप। देखो देखो, राम जगते सोते हैं, टेम्परेरी भी, दशरथ के लड़के टेम्परेरी भी, और राम ब्रह्म परमानेंट भी। तो तीनों तुम हो, तुम टेम्परेरी भी हो, तुम परमानेंट भी हो। किंतु टेम्परेरी हो ये तो समझ गए, परमानेंट का अभी पता नहीं चलता, क्या पता रहेंगे कि नहीं। ये तो महात्मा कहते हैं, कहीं मर तो न जाएंगे। मर जाएंगे, मरते ही नहीं, ये अकाल मूर्त है, अजूनी है, अजूनी पैदा नहीं होता। ये सब पैदा होता है, केवल आत्मा पैदा नहीं होती। और ये श्लोक गीता का, न जायते म्रियते वा कदाचिन, थोड़ा भी तो आप जानते हो। गीता आपने भी पढ़ी, गीता मैंने भी पढ़ी, बात को जरा समझे। गुरबाणी आप भी पढ़ते, थोड़ा मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं, एक आध शब्द पढ़ता हूं, एक आध शब्द सुनता हूं। रामायण आपने भी पढ़ी, रामायणी भी पढ़ते हैं। आपके सम्मेलन क्या है? गला और कला, गलाबाजी, कलाबाजी, मनोरंजन। कल रितंबरा ने कहा था कि संतों का सत्संग मनोरंजन नहीं, मनोभंजन करने के लिए, मन के ताप मिटाने के लिए। एक क्षण का आनंद नहीं, एक क्षण का आनंद चुटकुलों में आ जाता है, पिक्चर में आ जाता है, घर में आ जाता है, खेल के आ जाता है, खा के आ जाता है। नहीं आता? बोलो, आ जाता है। पर उससे कोई मरने जन्मने की समस्या का समाधान होता है? ये जगत की चिंताएं मिटती हैं पिक्चर देखने से। हाँ, आप कहोगे मिटती है, नहीं मिटती होती तो काहे बैठते। वो थोड़ी देर को पिक्चर बैठ गए, फेल होने की चिंता चली गई, थोड़ी देर को बैठ गए, लड़की की शादी की चिंता चली गई, पिक्चर देखने लगे, मनोरंजन हो गया। उतनी देर को मन के दुख चले जाते हैं, परंतु मन के दुखों की समाप्ति नहीं होती, भ्रम का नाश नहीं होता, सदा के लिए निवारण नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सुख नहीं मिलता। अब तुम यही नहीं समझते कि ये समझने में भले सुख नहीं मिलता, पर यदि ये समझ आ जाएगा तो दुख की जड़ ही कट जाएगी। और पिक्चर देखने में थोड़ी देर को दुख नहीं रहता, नींद आने पर थोड़ी देर को दुख नहीं रहता, पर सो जाने के बाद जब जगे तो कौन सी समस्या का हल हो गया। जवान बेटी की शादी की चिंता, सो गए, मिट गई। और जगने पर निर्धनता की चिंता, बीमारी की चिंता, मृत्यु की चिंता। और जिसने आत्मा को जाना, जगने पर फिर मृत्यु की चिंता। सो जाने पर नहीं, जग जाने पर भी क्या हुआ, क्या चिंता। एक मैं कहानी कहा करता हूं कि एक फकीर एक शहर से निकला, शहर बड़ा लंबा था, दिल्ली जैसा। 8, 10, 15 किलोमीटर चलने के बाद भी दिल्ली का किनारा ना आया, तो फुटपाथ में, बंबई जैसे फुटपाथ पर बैठ गया, सो गया। एक बिल्डिंग से ऊपर सेठ ने देखा, तो महात्मा क्या कैसे पड़ा। उस महात्मा को पड़ा देखकर थोड़ा अभिमान से फूला। पर संत सो गए थे, वो बोला कुछ नहीं, सोचा सुबह बात करूंगा।
सेठ उठे, उसके पहले संत आंख बंद किए, आनंद में शांत बैठे थे, जैसे दुनिया ही नहीं। जाग तो गए, जैसे गांठ तो आ गई, पर साफी को पता है, पहले साफी नहीं होती थी, पहले साफी का ज्ञान नहीं था। अब साफी को पता है कि अकेली साफी ही तो सत्य है, कौन सा और सत्य है? साफी के अकेला, न नंबर 2 गांठ सच्ची, न नंबर 3 सच्ची, न नंबर बोलो 1, ये भी सच्ची नहीं, ये भी गांठ है। अब नंबर 1 गांठ आ भी गई, संत सुबह जगे, जागृत अवस्था आ गई, गांठ नंबर 1 आ गई, पर उनके लिए जगना भी ऐसे ही है जैसे खेल, जैसे गांठ आ गई, है ही कुछ नहीं, है तो साफी, है तो आत्मा ही। अब भी क्या कुछ हो गया? जगना है, दिखता है, पर अब भी आत्मा के सिवा है क्या? अब भी साफी के सिवा है क्या? बस संत इस विचार में मस्त थे, आनंद में थे। सेठ ने ऊपर से आवाज लगाई, महात्मा जी, महात्मा जी। महात्मा जी ने आंख खोली, ऐसे ऊपर कहा, क्या है भगवान? ऐसे पूछा, क्या है भगवान? उनका साधु होने से क्या मिला तुम्हें? तुम पहले ये बताओ, तुम्हारी रात कैसी बीती? तो फुटपाथ में पड़े, कहन भगवान आदि आपकी जैसी, आदि आपसे अच्छी। अब से चौकन्ना हुआ, कहन आदि मेरी जैसी, इसका क्या मतलब? कहना हाँ, जब नींद में थे ना, तो तुम न सेठ थे, न तुम्हारी बेटी, न तुम्हारी पत्नी, न तुम अमीर, न गरीब, और न हम ब्रह्म, न हम साधु, न हम कुछ। नींद में थे हम, तुम बराबर थे। जगे हम आत्मा है। देखो, जगते गांठ नहीं हुए हम, जरा देखो, जगने का मतलब गांठ आ गई, पर जगते ही गांठ गांठ नहीं है, अब साफी है। ब्रह्म ज्ञानी जब जगता है तो जगकर इंसान नहीं होता, जगकर पति नहीं होता, जगकर गरीब नहीं होता, जगते ही जगते जागृत आई, क्योंकि जागृत की महिमा है इस गांठ की कि ये सबका विचार कर सकती है। तो ये जागृत गांठ आई और आते ही इसने क्या सोचा, सच क्या है? लगे साफी अकेली, एक ब्रह्म अकेला सत्य, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म सत्यम, केवल ब्रह्म सत्य है, और कुछ भी सत्य नहीं, और सब खेल है, और सब नाटक है, और सब स्वप्न है, सब स्वप्न। जागृत भी स्वप्न, स्वप्न ही स्वप्न नहीं, ये जागृत भी स्वप्न। कौन सी गांठ है जो स्वप्न नहीं है? ये गांठ, ये गांठ तो एक जैसी तो है, स्वप्न नहीं रहता, तैसे जगना नहीं रहता। आप जगने को सच्चा कैसे कहते हो? जैसे स्वप्न नहीं है, सुसुप्ति नहीं रहती, ऐसे ये भी नहीं रहता। तो अब नहीं रहता, आता तो है। अब देखो हमारे पास आ गया जगना, अब जगना हमारे पास आया, जगना तुम्हारे पास आया, तुम जगकर यहां जानने आए, हम जगकर जानते हैं और जनाते हैं, और कई लोग जग के खाते और मौज उड़ाते हैं। हर कहे सबके जगने का उपयोग अलग अलग है। एक गांठ आई और मस्त हो गई, एक गांठ आई और समझा साफी के अलावा कुछ भी तो नहीं है, अब इसको चिंता ही चली गई। एक आती है साफी आपी कुछ नहीं, मैं गांठ हूं, पर आगे न रहूंगी, चिंता। तो ये जागृत अवस्था ही बंधन करती है, ये जागृत अवस्था ही मुक्ति देती है। और धन्य है वो लोग जो जाग करके भी सत्य को जानते हैं, जो जाग कर सत्य को जानते हैं वही मुक्त होते हैं। और जागकर जो काम करते हैं ईमानदारी से, वो जरूर संसार को समझेंगे, आज नहीं कल समझेंगे। पर जिनको फुर्सत नहीं, और तो और तुम यदि चोर भी हो, बुरे भी हो, तो हो सकता है जागकर बुराई करने के बाद भी कभी पीड़ा हो और आपका जीवन मुड़ जाए कि मैं कहां पड़े हूं, यहां मेरे साथ क्या जाने वाला है, तो जानने में रुचि हो जाए। क्योंकि इस देश में इतिहास भरा है कि जो पहले पापी थे वो बाद में मुक्त हो गए, सत्य के जिज्ञासु बन गए, परमात्मा को जान लिया। और ऐसा है कौन जिसने जन्म लेने के बाद शरीर में जगकर कोई बुराई नहीं की हो? यानी जगेंगे, देह में आएंगे, गलतियां होंगी, कितने बार हुई हैं, लेकिन उन गलतियों का रोना लिए बैठे रहना और फिर हम मर जाएंगे, फलाना हो जाएगा,
ये लिए बैठे रहना, फिर स्वामी जी आशीर्वाद दे दो। अब हम मरने लगेंगे तो आशीर्वाद किससे मांगेंगे? तुमसे मांगेंगे। तुम मेरे सिर पे हाथ रख दो, या तो कहो नहीं मरोगे, या तो हमको कहो हम जब बूढ़े हुए हैं तो शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो जब मेरा शरीर छूटेगा तो इस दुख को मैं किससे हटवाऊंगा? गुरुजी को बुलवाऊंगा जो स्वर्गवासी हो गए, किसी नए साधु को बुलाऊंगा, या तुमसे कहूंगा मेरे सिर पर हाथ रखो, डॉक्टर बुलवाओ। जब डॉक्टर भी जवाब देंगे तब क्या करूंगा? क्या उपाय है दुख को हटाने का? वो एक कि जागृत सहित संपूर्ण जगत, आत्मा के अतिरिक्त जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और इन तीनों अवस्थाओं से प्रतीत होने वाला जगत सब मिथ्या, केवल आत्मा ही सच्ची है। इसलिए आत्मै वेदम सर्वम। अब अगला कदम, आत्मै वेदम सर्वम, ये गांठ भी साफी ही है, ये सब ब्रह्म ही है। कल मैंने कहा था परसों, ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। अब पहले तो गांठ को हटाया, सबको झूठा कहा, किसको सच्चा कहा? साफी को। अब फिर दूसरा कहने लगे साफी सच्ची, और साफी में गांठ भी थोड़ी देर के लिए है कि नहीं है? साफी है तो गांठ है। अब चिंता चली गई बस, इसलिए भाई ये भी सच्चा, ये भी उसी का रूप है, ये भी उसी का खेल है। साफी का खेल ही गांठ है। गांठें कहां से आई? ये जागृत कहां से आया? स्वप्न कहां से आए? सुसुप्ति कहां से आई? ये सब कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? इसलिए सब उसी से आया, सब उसी में है, उसी में जाता है, ये सब उसका खेल है। अब ये बात हमारी समझ आती है। देखो हमने भी समझा ही तो है कि हम समझे समझाए आए थे, बोलो। हमने यहां आकर गुरुओं से समझा है। अब जब हम सोते हैं जगते हैं तो समझे समझाए आते। अब हम जब सो जाते हैं कि नहीं सोते, और सो के जब जगते हैं तो फिर हमको ब्रह्म समझना पड़ता है क्या? आपने अंग्रेजी पढ़ ली, अब आप सो गए, सवेरे फिर अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगी क्या? आपको पंजाबी आती है, सो गए, सुबह उठ के पंजाबी फिर पढ़नी पड़ती है क्या? आपको तो आती है। आप यदि जागृत में एक बार समझ चुके मैं कौन हूं, तो ये याद तो नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अभी जागृत में समझा क्या कि मैं साफी हूं। कब समझा? जागृत में। अब ये तीसरी गांठ आ गई सुसुप्ति। अब नींद में आपको याद है ना मैं ब्रह्म हूं, याद है? बोलो नहीं। अब हमें जरूरत भी नहीं कि नींद में याद रहे, नींद में कोई बीमारी ही नहीं है, नींद में कोई समस्या ही नहीं है, हमें ब्रह्म की क्या जरूरत? जागे। जागने पर दुनिया सताती थी, मरना, बुढ़ापा, मेरा तेरा, ये वो, तो जगते ही क्या हम हो गए? जगते ही सबसे पहले हम ब्रह्म हुए। जगते ही जगते सबसे पहले हम क्या हुए? ब्रह्म। हमारा जगना हमें ब्रह्म बताता है, तुम्हारा जगना तुम्हें देह बताता है। फर्क समझ लो। तुम जागते ही जागते, फला जाति के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पिता हो, माता हो, ये एकदम चढ़ बैठा जैसे बुखार। यहां कल्पना बेटी कह रही थी मुझे बुखार चढ़ाया। अब जागते ही तुम्हें शरीर चढ़ गया, जैसे भूत किसी को आ जाता है, जगते ही तुम्हें देह का भूत आ गया। धनी होने का आ गया, गरीब होने का आ गया, और ये भूत तुम्हें चिपट गया जागते ही। संत जब जगता है तो ये पहले चिपटते नहीं, जगते ही उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले वो ब्रह्म का चिंतन करता है। जो जान चुका है, जो पता है, जगते ही हो। जैसे जगते ही विवाहिता सो जाए, विवाहिता सो जाए, एक कुंवारा सो जाए, तो कुंवारा जगते ही विवाहिता हो जाएगा। अब विवाहित सो जाए,
जगते ही वो कोहरा हो गया, विवाहित है। तो जो अभी परमात्मा को नहीं पाए, सो गए तो भी, जगे तो भी, फिर वही ब्रह्मा भी नहीं मिला। जिन्होंने ब्रह्म को जागने में पा लिया, कब पाओगे? जगने में। और जो जगने में ब्रह्म पाले, सोने में हमें जरूरत ही नहीं, जगेंगे तो हमको ब्रह्म प्राप्त मालूम पड़ेगा। जब देह ना होगा तब हमें ब्रह्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब देह होगा तब हम ब्रह्म होंगे। जब जब देह होगा तब तब हम ब्रह्म, जब जब नर तब तक हम नारायण। इसलिए हमारा नर होना हमारे लिए समस्या नहीं, हमारे लिए देह पाना कोई बंधन नहीं है। अभी भी जगकर देह मिल जाता है, पर हम देह नहीं होकर आत्मा है, देह में बैठे हैं, देह है, खेल है। इसलिए गांठ होना बंधन उनके लिए है जो गांठ बन के ही जीते हैं। गांठ होना उनके लिए मुक्ति है जो होती गांठ है और समझते साथी। कहने लगे गांठ होना क्यों जरूरी? क्योंकि बिना गांठ हुए समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब कोई गांठ नहीं, अब साथी को क्या समझे? साथी को अकल ही कोई नहीं, साथी सोच नहीं सकती। आत्मा को सोचने के लिए जागृत है। जब मन है, अब मन है दो में, स्वप्न में और जागृत में, सुषुप्ति में मन नहीं। ये सब हम जो चिंतन कर रहे हैं बैठे बैठे मानव देह में कर रहे हैं और जग कर रहे हैं। इसलिए जगने के कुछ क्षण बचाओ। सोने वाले तो सो, स्वप्न वाले जाने दो। जागृत के कुछ क्षण बचाकर चिंतन करो हम कौन है। तो क्या चिंतन करो? जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल जरा प्यारे। शिवो हम बोल, शवो हम मत बोल, शरीरो हम मत बोल, देहो हम मत बोल। और शिवो हम जानने के बाद देहो हम भी बोल। पहले देहो हम बोलने में फिर देहो हम बोलने में फर्क है। राम दशरथ के बेटा भी बनते हैं पर भीतर ब्रह्म भी है। सुबह जगते सोते भी है पर ब्रह्म भी है। जो ब्रह्म है वो फिर जन्मे भी, देव भी बने, कोई हर्ज नहीं। तुम एक बार ब्रह्म जान जाओ फिर देव भी मान लो, ये भी हम ही है। तब बेटा बनने में आपको अच्छा लगेगा। बेटा बन के भी काम करोगे, पत्नी बन के भी काम करोगे, राजा बन के भी काम करोगे, सेठ बन के भी काम करोगे, पर ये तुम्हें लगेगा ये तो मेरा नाटक है, असली तो मैं परमात्मा हूं। असल में तुम कौन हो? और एक बात कहकर समाप्त कर रहे। एक बात बड़ी आसान सी, आप नाटक करते हैं, कभी खेल करते हैं, अभिनय करते हैं, तो अभिनय में सच बता दो क्या अभिनय करें तो आपको आनंद आए। खुद आप अभिनय में राजा बने कि गरीब बने कि क्या बने कि बूढ़े बन जाए अभिनय में। जो अभिनय में बूढ़े बनकर दुखी दिखाते हैं वो भीतर से दुखी होते। बोलो लो। असल में गरीब होना बुरा है कि नाटक में गरीब होना बुरा है? मैंने सुना ये पिक्चर वाले एक गरीब आदमी को भीख मांगते देखा, सचमुच भीख मांगते देखा। तो जब भीख मांग रहा था तो ऐसे दरिद्रों के, मैं मर रहा हूं, मेरे ऊपर रहम करो, मेरे ये है, मेरा ये सब बिगड़ गया है, मैं कहीं का नहीं रहा, ऐसे मांग रहा था। अभिनेताओं ने देखा कि यार इसको पिक्चर में ले जाए तो ये तो बड़ा कमाल का है, अच्छा काम करेगा। उन्होंने कहा भैया तुम बंबई चलोगे? तो पहले तो कहता है मेरी मखौल न करो, मैं भिखारी आदमी बंबई का करोगे? कहीं तेरे को वहां भीख मंगवाएंगे। तो कहने लगा भीख ही मांगना है तो वहां क्यों जाऊं? जब भीख ही मांगना है तो कहने लगे 5,000 हम अभी देते हैं, 15,000 वहां देंगे। और जाते जाते 5 यहां दिया, 15 वहां दे दिया। अब 20,000 रुपया धर के कहते हैं अब फिर वैसे ही कर, जैसे वहां जलंधर में कर रहा था वैसे ही मांग। तब फिर वैसे ही मांगता है।
तब किसी ने पूछा अब नाटक करता है कि गरीब है? कहना अब नाटक करता हूं, अब गरीब नहीं हूं, अब गरीबी का नाटक है। तो आत्मा को प्राप्त होने के बाद जन्म मरण का नाटक है, पिता पुत्र का नाटक है, भाई बहन का नाटक है, पति पत्नी का नाटक है। कोई मरना जन्म नहीं है, खेल है। अब पहले नाटक नहीं है, सचमुच मरते हो, सचमुच पति हो, सचमुच रान हो गए, सचमुच रणुआ हो गए, सचमुच में अनाथ हो गया, मैं जब बाप नहीं रहा अब मैं कहाँ का, और बेटा नहीं रहा अब मैं छाती कूट रहा हूं। अब सिर्फ कूट नहीं रहा, भीतर से परेशान हूं। और नाटक वाले का भी बाप न रहे, वो भी छाती कूटता नजर आएगा, पर भीतर कहीं कुछ नहीं। पूछो आज तेरा क्या हो, कहीं कुछ भी तो नहीं। कहीं वहां तो बहुत चिल्ला रहे थे, कहीं दिखा रहा, दिखाता हूं। आप आत्मज्ञ होने के बाद जीवन में दुखी नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। और होगी तो ऊपर ऊपर होगी, तुम्हें खुद लगेगी कि ऊपर था, भीतर तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो जगना सोना ऊपर था, आत्मा में तो सोना है ही नहीं। जन्म मरण ऊपर था, आत्मा में जन्म मरण है ही नहीं। ये साफी में गांठ है, ऊपर ऊपर है। कपड़े में तो कहीं गांठ आज तक है ही नहीं, वो तो कपड़ा जैसा है वैसा ही है। इसलिए सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। ये आत्मा अलेप है। ये अलेप ऐसे ही नहीं कहा कि मान लो, संतों ने आत्मा की अलेपता को पहचाना। इतने बार जागृत हुआ, इतने बार स्वप्न हुआ, साक्षी का कुछ नहीं बिगड़ा। आपका क्यों बिगड़ा लगता है? आप साक्षी न जानकर सिर्फ जागृत और यही मान बैठते हो, इसलिए बिगड़ा लगता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। अब ब्रह्मज्ञान के बिना थोड़ी देर ठीक भी हो जाओगे, फिर गड़बड़। इसलिए एक बार इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य करिए। जीवन धन्य करने के लिए ब्रह्म ज्ञान के सिवा कोई और अच्छी अवस्था नहीं है। आप भाग्यशाली हो, नर्तन पाया है। नर्तन पाकर एक बार फिर याद इसलिए कर दूं कि कल तुम गृहस्थी आदमी हो, ये सोचोगे बाबा अपनी तरह सबको बनाने में लगे। हम एक बात छोड़कर, तुम्हारी विवाह की रुचि है विवाह करो, तुम्हें व्यापार की रुचि है व्यापार करो, तुम्हें और काम धंधे अच्छे लगते हैं वो करो, गाना बजाना अच्छा लगता है गाओ बजाओ, खेल कूद अच्छा लगता है खेलो कूदो, जो तुम्हें करना है करो। पर एक बात, थोड़ा समय निकालकर आत्मा को पहचान लो, बस। काम तो बदलने को हम कहते ही नहीं। हम नहीं कहते कि तुम कोई काम बदलो। अब हम बाबा हैं, बाबा बने रहेंगे, तुम गृहस्थी गृहस्थी बने रहो। लेकिन इस सत्य को जान करके रहना चाहिए, तो आपके किसी व्यवहार में बाधा नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ा बहुत बंधन लगाते हैं कि भाई अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है, अपना देश है। जिस देश में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस देह में रहते हैं, जिस देह में रहते हैं, जितना स्वस्थ रह सकता है इसे स्वस्थ रखो। जिस घर में रहते हैं वातावरण अच्छा रखो। जब नाटक ही है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो लोग परेशान होते तो तुम उन्हें और अच्छा समझाओ, तुम काहे परेशान होते? तुम्हारे लिए तो नाटक है। जो नहीं समझ पा रहे वो बेचारे परेशान है। कोशिश करो कि इनको भी नाटक समझ में आ जाए, इनको भी खेल लगने लग जाए। दया करो उन पर, तुम परेशान मत हो। यदि घर के लोग गड़बड़ भी करते हैं तो उनकी गड़बड़ी से तुम क्यों परेशान हो? उनको धीरे धीरे सिखाओ कि कहां फंसे हो, तुम कौन हो, किस लिए आए हो। ये रिश्ते तो 4 दिन के हैं। और देखो, 4 दिन के रिश्ते मानने वाला अच्छे रिश्ते निभाता है। फर्क है। जो इनको 4 दिन के रिश्ते मानता है, ज्ञानवान, वो तुमसे अच्छे रिश्ते भी निभाता है, प्रेम से निभाता है, परेशान भी नहीं होता। और तुम रिश्ते भी ठीक नहीं निभा पाते, सच्चे मान के परेशान और हो जाते हो। इसलिए ज्ञानी हो जाओगे तो परिवार भी ठीक चलेगा, घर भी ठीक चलाओगे, देश भी अच्छा बनेगा। और शरीर के प्रति जितनी जिम्मेदारी है वो समझोगे। राम ब्रह्म है, एक बार फिर ध्यान दो, राम ब्रह्म है पर दशरथ के बेटा है, दशरथ के सामने बेटा है। हनुमान जी ब्रह्म है, ब्रह्म है, जानते हैं। उसके मैं श्लोक भी बताता हूं। राम, हनुमान ब्रह्म है और हाथ जोड़े राम के पास खड़े बैठे।
आपको कहा जाएगा हम क्यों गुलामी करें, हम किसी से छोटे हैं क्या? क्योंकि हम अहंकार में जीते। हनुमान अहंकार में नहीं जीते, या तो ब्रह्म है, उन्हें छोटा बनने में कोई परेशानी नहीं। आजकल पत्नियों को पत्नी बनने में भी परेशानी है। पहले छोटी होती थी, अपने को छोटा मान लेती थी, घर स्वर्ग रहता था। अब छोटी है नहीं, नेताओं ने बड़ी बना दिया है, अब घर नर्क बन रहा है। अरे छोटे बनने में भी डरता कौन है? जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स है, ग्रंथियां है, हीन भावना है। हमारे गुरु तो छोटा बनने को तैयार। गुरुओं ने तो कहा कि जो कोई मुझे परमेश्वर उचरेगा वो जन्म मरण के उसमें पड़ेगा, नरक में जाएगा। गुरु अपने लिए कहते ही नहीं है। आप समझते तो हैं कि हम कौन है, लेकिन किसी से कहलाने के भूखे नहीं है। तो देखो, ये जो आपको ज्यादा भूख है, हविस है, वो अज्ञानता के कारण है, नासमझी के कारण है। यदि घर को स्वर्ग बनाना है तो भी ज्ञान की बड़ी जरूरत है। लोग समझते हैं ज्ञान हो जाएगा तो घर बर्बाद हो जाएगा। हम लोग ज्ञान प्राप्त किया, सब समझ लो हमने ज्ञान प्राप्त किया, तो आश्रम की व्यवस्था हम लोग नहीं करते ना। आश्रम बनाया, चेला बनाए, आश्रम एक नहीं 2 3 4 5 ये वो लो, हम बढ़ाए जा रहे हैं। तो हमने तो नहीं चौपट किया ज्ञान के बाद। तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो घर चौपट हो जाएगा। तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो घर की जिम्मेदारी नहीं समझोगे। हम लोग कोई जिम्मेदारी नहीं समझते, हम तो देश की समझते, तुम्हारी समझते, तुम्हारे लगता है तुम्हें भी समझ आ जाए, इतना लगे हैं ज्ञान के बाद। तो तुम्हारा कैसे घर बिगड़ जाएगा ज्ञान के बाद? ज्ञान के बाद बेटों की चिंता तुम क्यों नहीं करोगे? अच्छी तरह करोगे, खेल समझ के करोगे और पूरे मन से करोगे, और जाएंगे तो चिंता ना करोगे। हम भी इसकी चिंता करते हैं, और नहीं तो चलना है तो हमारे साथ रोड पे चलना। जब हम गाड़ी देखेंगे ना किसी की, तो सावधानी से निकलते हैं कि आंखें मीच के निकलते। बोलो, हाँ, तो रोड में हम संभल के निकलते। ये कोई बिना मतलब रोड में कुत्ते की तरह मरने के लिए है क्या? देह नश्वर है, देह जाएगा, लेकिन यूं रोड में हम गंवाएंगे क्या? ऐसे ये परिवार जाएगा, शोक नहीं, चिंता नहीं, लेकिन क्या हम बच्चे को दूध नहीं पिलाए? क्या बच्चे को पढ़ाए नहीं? क्या पाले नहीं? क्या पति की हम सेवा ना करें? ये कैसे हो सकता? तो हम सारे कर्तव्यों को पालन करते हुए इसकी शिक्षा लेना है तो अन्य ग्रंथों में है। मैं तो केवल एक दृष्टि देता हूं कि आप आत्मदृष्टि को प्राप्त करके आप जो कोई भी है उसके कर्तव्य क्या होते हैं पढ़ लीजिए। आप कहीं के प्रधान बने तो उसके लिए क्या नियम होते हैं, क्या कानून होते, पढ़िए और ईमानदारी से पालिए। आप कहीं नगर पालिका के बनिए तो उसके कर्तव्य पालिए। आप जो बन जाए उसके कर्तव्य पालिए। इसमें क्या है? तो कर्तव्यों से कतराना ये ज्ञान का लक्षण नहीं। राम ब्रह्म है, पिता की आज्ञा मान लेते हैं, देश के लिए जंगल जंगल जाते हैं, आगताइयों का वध करते हैं। सब काम करना पड़ेगा, और सब काम करते यदि चलने का टाइम आ जाएगा तो रोना नहीं पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि यही तो आज तक हमने किया है, यही तो आज तक समझा है। इतना ज्ञान किस लिए पाया था कि कर्तव्य में भय से, चिंता से मुक्त होकर कर्तव्य करें। और ये जो जाना आना चिंता का विषय बना है वो निपटा दिया। ठीक है, क्या अंधेर हो रही है? यदि जाने का समय आ गया, शरीर छोड़ने का, जीव देह छोड़ रहा है, ये जीव जो देह में जग के आया है ये जाएगा। जैसे सो जाता है तैसे ही मर जाता है, देह छोड़ देता है। सोने वाला देह छोड़कर फिर इसी देह में आ जाता है, मरने वाला इस देह में नहीं आता, दूसरे देह में चला जाता है। क्या हो गया इसमें? क्या परेशानी की बात है? चिंता की क्या है? तो इस दुनिया में आनंद से जीना है तो ज्ञानी होकर जीना। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, कह नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताई बखान। ज्ञानी कौन है? जो किसी को डराता नहीं, आप डरता नहीं, किसी को दुखी करता नहीं, आप दुखी होता नहीं, किसी को धोखा देता नहीं, धोखा उसे खाना नहीं। क्या धोखा खाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? और मुख्य रूप से धोखे तो हो भी सकते। क्या धोखा है? किसी ने झूठ बोला, धोखा दे दिया, तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया? क्या बिगड़ जाएगा? हमारा क्या छीन लेगा? अपने बिगाड़ेगा जो बिगाड़ेगा, ना समझ आदमी। क्योंकि अज्ञानी आदमी आत्मा के बिना और कुछ मान के बनने में लगा है,
सो सब बिगड़ना ही है। और आत्मज्ञानी सब ऊपर ऊपर कर रहा है, भीतर से तो आत्मा है, संतुष्ट है, आत्मा राम है, इसलिए उसका क्या बिगड़ना। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें। समय हो गया। ओम शांति।